गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने 12.3 वर्कशीट की जो है उसकी डिटेल में बात कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या है कि हमें C प्लस आयोटा एस मैथड ऑफ समेशन की बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले अगर आपकी पूरी की पूरी सीरीज़ कॉस में है तो आप लोग C यूज़ करते हो। अगर वो सारी की सारी सीरीज़ साइन में होती है तो हम लोग S यूज़ करते हैं। तो इसीलिए C प्लस आयोटा एस फॉर्म बनती है। अब मैं आपको कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रही हूँ। इन रिजल्ट्स में क्या है कि अगर आपके पास AP में n टर्म्स होती हैं तो उसका सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर GP में होता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, a 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर इफ़ r इज़ लेस देन 1। और अगर r ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास क्या आता था, a 1 माइनस आर एन की बजाय Rn-1 ओवर R-1। ठीक है। इसके बाद कुछ एक आपकी एक्सपेंशंस हैं। एक्सपेंशंस के लिए आपके पास बुक है, आप अच्छे से देख लेना। e पावर x की क्या एक्सपेंशन होती है, 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। माइनस में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाती है। साइन में सारी ओ टर्म्स विद नेगेटिव पॉजिटिव, कोस में इवन टर्म्स विद नेगेटिव पॉजिटिव, शाइन के लिए ओ टर्म्स विद पॉजिटिव, कोश के लिए सारी इवन टर्म्स विद पॉजिटिव। इस तरह से आपके पास बहुत सारी एक्सपेंशंस हैं। अब हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं। आपको दिया हुआ है 3 sin अल्फ़ा प्लस 5 sin 2 अल्फ़ा प्लस 7 sin 3 अल्फ़ा एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। सबसे पहले आपको साइन में दिया हुआ है तो आपने नाम रखना है s। अब आपने क्या करना है, जहाँ साइन है उसको कोस में कन्वर्ट कर लो और बाहर लिख दो c। तो ये बन गया 3 cos अल्फ़ा 5 cos 2 अल्फ़ा 7 cos 3 अल्फ़ा सो ऑन एंड टर्म्स। उसके बाद C प्लस आयोटा एस करना है, मीन्स 3 कॉमन ले लो, फिर 5 कॉमन, फिर 7 कॉमन सो ऑन। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, मैंने बताया था कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा को सिस अल्फ़ा लिख सकते हैं और इसी को e पावर आयोटा अल्फ़ा। नेक्स्ट में आएगा e पावर 2 आयोटा अल्फ़ा, फिर e पावर 3 आयोटा अल्फ़ा एंड सो ऑन। nth टर्म तक क्या आ जाएगा वो टर्म्स में 2n+1 e ऑफ आयोटा n अल्फ़ा। ठीक है। अब दोनों तरफ आपने e आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, उसका रीज़न बाद में बताती हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको भाई, जो आपके पास C प्लस आयोटा एस आया है, पहले जो अकेला आया था उसके बाद e आयोटा से जब हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया वो ले लिया, दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। जब इस तरह से सब्ट्रैक्शन करोगे ना, एक टर्म तो जो है आपकी e पावर आयोटा अल्फ़ा बाहर रह जाएगी, बाकी सब में 2 कॉमन आ जाएगा और लास्ट ओड वाली भी अलग रहेगी। अब ये जो है वो आपकी GP बन चुकी है। GP का भी मैंने फॉर्मूला बताया, a 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। आपकी मर्ज़ी, आप Rn पावर -1 वाला भी लगा सकते हो। उसके बाद e आयोटा अल्फ़ा आपने कॉमन ले लिया। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब आपको अगर मैं एक बात बताऊँ, आपका क्वेश्चन किस में था, साइन में था ना, तो आपको इमेजिनरी पार्ट्स ढूंढने हैं। इमेजिनरी पार्ट्स ढूंढने के लिए वो आपकी मर्ज़ी है, पहले आप इनको रैशनलाइज़ करोगे जो ये आयोटा अल्फ़ा वाली टर्म्स पड़ी हैं, या पहले इनकी वैल्यू कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा पुट करोगे। आपने क्या करना है, इसमें से जितना भी इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको बाहर रख लेना और वही आपका क्या रहेगा, आंसर। नेक्स्ट है सम ऑफ सीरीज साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। फिर आपके जो भी बताया मैंने, आपके पास क्या दिया हुआ है, एस दिया था। अब आपने क्या करना है, C कन्वर्ट कर लो। C का मतलब आपने सारे को कोस में कन्वर्ट कर लेना है। C प्लस आयोटा एस लिख दो, तो फिर वही कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा को आप लिख सकते हो e आयोटा अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फ़ा को लिख सकते हो e पावर 2 आयोटा अल्फ़ा एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखो, दैट इज़ ऑल्सो अ GP, और GP है अप टू इन्फिनिटी टर्म्स, तो उसका छोटा सा फॉर्मूला होता है a ओवर 1 माइनस आर। देखिए आसान हो गया काम, a ओवर 1 माइनस आर। फिर आपने रेशनलाइज़ किया, रेशनलाइज़ करना आता ही आपको, साइन अपोजिट साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे आपके पास e आयोटा अल्फ़ा प्लस e माइनस आयोटा अल्फ़ा, इसकी बजाय क्या होता है हमारे पास 2 कोस अल्फ़ा। अब आपको s दिया हुआ था, मीन्स इमेजिनरी पार्ट आपने इक्वेट करके रख देना है। इसके बाद 1 + x कोस थीटा x स्क्वायर कोस 2 थीटा x³ कोस 3 थीटा एंड सो ऑन। फिर ये सारा जब कोस में है तो C लगा दोगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास कोस 0 आता है तो वो होता है आपका 1, बट अगर आपके पास साइन 0 आता है तो वो 0 होता है ना, तो इसीलिए अगर आपके पास C में कांस्टेंट टर्म दी है, साइन में वो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे वो x को साइन थीटा से स्टार्ट होगा। इस बात का ध्यान रखना।
सी प्लस आयोटा एस 1 प्लस एक्स ई आयोटा थीटा एक्स स्क्वायर ई 2 आयोटा थीटा एंड सोन। फिर ये एक जीपी बन चुकी है। जीपी का फिर मैंने बताया nth टर्म का फॉर्मूला 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। उसके बाद आपका एक काम है रेशनलाइज करना। जब आप रेशनलाइज करोगे, नीचे जो आपका आयोटा वाले टर्म होती है वो कैंसिल हो जाती है, मीन्स उसमें आपका ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा की वजह से वो 2 कोस थीटा बन चुका है। और ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जितनी भी टर्म्स आएंगी वो हमें चाहिए कौन सा, रियल पार्ट चाहिए, तो उसकी वैल्यू सी आ जाएगी। अब नेक्स्ट है अप टू इन्फिनिटी ढूंढना है। तो जो ये दिया है वो सारा कोस में दिया है, कोस में दिया है तो आपने नाम रखा सी। अब 1 फालतू था तो उसको छोड़ दो क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, क्या आएगा एस। सी प्लस आयोटा एस, ये अब बाइनोमियल बन चुकी है। बाइनोमियल में क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 1 एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये होती है 1 प्लस एक्स इट्स पावर एन। अब जो एन है वो हमारा क्या बन रहा है, माइनस हाफ। अब आपने ई आयोटा थीटा की जगह पे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा आपको अच्छी तरह पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 कोस थीटा बाई 2 आपने कॉमन ले लिया, ये जो अंदर बचा इसके आपने डिमोवर्ट्स लगा दी, जो पावर है वो आपकी एंगल्स के साथ नीचे आ गई। तो रियल पार्ट जब आप कंपेयर करोगे वो आपके पास आंसर, ठीक है। इसके बाद है आपके पास जो एक्सरसाइज आ रही है वो 12.4 आ रही है। इसमें भी क्वेश्चन सेम से ही है, बस सीरीज चेंज होएगी। फर्स्ट में देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं बात करूँ, ये सारी साइन में है, साइन है तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास एस। अब आपने कोस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले बात साइन को किस में लिख दो, कोस में, और बाहर क्या लिख दो सी। तो सी प्लस आयोटा एस आ गया। फिर वही बात इसकी जगह आ गया ई आयोटा अल्फा एक्स ई आयोटा अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर ई आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 फैक्टोरियल सोन अप टू इन्फिनिटी। ई आयोटा अल्फा आप कॉमन ले लो क्योंकि सभी टर्म्स में पड़ा है। तो जो ये वैल्यू बन रही है भाई, ये ई पावर एक्स की बन रही है। तो एक्स ई पावर आयोटा बीटा ई की पावर में आया। ई की पावर आयोटा है, आपको अच्छी तरह पता है, कोस ऑफ बीटा प्लस जो भी हम लिख सकते हैं। अब आपने इसको क्लोज करना है, क्लोज इन द सेंस रियल अलग कर दो, इमेजनरी अलग कर दो। हमारी सीरीज साइन में थी तो इमेजनरी पार्ट आपने इक्वेट कर दिया। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है 5 कोस थीटा। अब कोस है तो आप लिखोगे सी, एस में कन्वर्ट करने के लिए कोस की बजाय क्या आ जाएगा, साइन। सी प्लस आयोटा एस किया। अब आपके पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि 5 7 9 इस तरह से है, तो ये कोई एक ना जीपी बन रही है ना आईपी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके इक्वल पार्ट्स कर दिए। ध्यान से देखिए 4 + 1 4 + 3 4 + 5 एंड सो ऑन। 4 वाले अलग कर दिए और ओड वाली टर्म्स अलग कर दी। अब 4 कॉमन आ गया तो ये x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ये शाइन की एक्सपेंशन होती है, और ये अगली वाली बनेगी कोश की, ठीक है। अब जेड की बजाय इन्होंने जेड में लिखा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेड की बजाय आप सीधा ई आयोटा थीटा भी लिख सकते हो। फिर आपको अच्छी तरह पता है ई आयोटा थीटा क्या होता है, आपका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक की एक्सपेंशन खोलनी है। आपको बहुत अच्छी तरह बताया था मैंने, साइन जेड है, साइन जेड को आप बाहर 1 बाई आयोटा साइन ऑफ आयोटा जेड भी तो लिख सकते हो ना, तो वही एक्सपेंशन खोली है। आपका जो आंसर था वो मतलब आपकी स्टेटमेंट थी वो कोस में थी, तो आपको रियल पार्ट्स चाहिए। जब आप रियल पार्ट्स कंपेयर करोगे आपके पास एक्सरसाइज का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट्स 5 6 एंड 7, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।